खैबर की विजय। खैबर एक बड़ा कस्बा था। इसमें यहूदियों की बड़ी बड़ी हवेलियां, खेत और बाग थे। ये यहूदी मुसलमानों को बहुत सताते थे और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। मदीना मुनव्वरा से खैबर की दूरी 150 किलोमीटर है। हुदैबिया से वापस आने के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक या उससे कुछ कम समय तक यानी जुल्हिज्जा 6 हिजरी के अंत तक मदीना में ही रहे। इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की ओर रवाना हुए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों में से केवल उन लोगों को चलने का आदेश दिया जो हुदैबिया में भी साथ थे। जो लोग हुदैबिया के सफर में नहीं गए थे उन्होंने भी चलने का इरादा जताया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे साथ चलना है तो सिर्फ जिहाद के इरादे से चलो, माले गनीमत में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मदीना मुनव्वरा से रवाना होते समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सबा बिन अरफता रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस युद्ध में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों में से हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी साथ थीं। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के पास पहुंचे तो सुबह का समय था। हजरत अब्दुल्लाह बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी उन्होंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा। यह सुनकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह, क्या मैं तुम्हें ऐसा कलाम न बताऊं जो जन्नत के खजानों में से है? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जरूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही कलाम है जो तुमने पढ़ा है। यह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है और यह कलाम अल्लाह को बहुत पसंद है। खैबर के लोगों ने जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लश्कर को देखा तो चिल्लाते हुए मैदानों और खुली जगहों में निकल आए और पुकार उठे, मोहम्मद एक ताकतवर लश्कर लेकर आ गए हैं। यहूदियों की संख्या वहां लगभग 10,000 थी और वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि मुसलमान उनका मुकाबला करने के लिए निकल खड़े होंगे। जब मुसलमान युद्ध की तैयारी कर रहे थे तो वे हैरान होकर कह रहे थे, हैरानी है, कमाल है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के उन किलों में से सबसे पहले एक किले नातात की ओर ध्यान दिया और उसका घेरा डाल दिया। इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद भी बनवाई। जितने दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में रहे, उसी मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। इस युद्ध के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जिरह कवच पहन रखे थे और घोड़े पर सवार थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े का नाम ज़र्ब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में भाला और ढाल भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साथी को झंडा दिया। वह झंडा लेकर आगे बढ़े, लेकिन वे असफल होकर लौट आए। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा दूसरे साथी को दिया, वह भी असफल होकर लौट आए। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई महमूद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु अन्हु किले की दीवार के नीचे तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर से मरहब नामक एक यहूदी ने उनके सिर पर पत्थर मारा और वे शहीद हो गए। किले नातात के लोग 7 दिन तक लगातार युद्ध करते रहे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर युद्ध के लिए निकलते रहे। शाम के समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह वापस आ जाते थे। घायल मुसलमानों को भी वहीं पहुंचाया जाता था। रात के समय एक दस्ता लश्कर की निगरानी करता, बाकी लश्कर सो जाता।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निगरानी करने वाले दस्ते के साथ गश्त के लिए निकलते। कई दिनों तक जब किला फतह नहीं हुआ तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, आज मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। वह पीठ दिखाने वाला नहीं है। अल्लाह उसके हाथ पर फतह अता फरमाएगा और इस तरह अल्लाह तुम्हारे भाई के कातिल पर काबू दिलाएगा। सहाबा ने जब यह ऐलान सुना तो हर किसी ने चाहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा उसे दे, लेकिन फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया। उन दिनों हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों में तकलीफ थी। लोगों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उनकी आंखें दुख रही हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि कोई उन्हें मेरे पास ले आए। फिर हजरत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाहु अन्हु गए और उन्हें ले आए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सिर अपनी गोद में रखा और फिर उनकी आंखों में अपना लार डाला। लार का आंखों में लगना था कि वे ठीक हो गई। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, उसके बाद जिंदगी भर मेरी आंखों में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को दिया और फरमाया, जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु झंडा लहराते हुए किले की ओर बढ़े। किले के नीचे पहुंचकर उन्होंने झंडा गाड़ दिया। किले के ऊपर बैठे एक यहूदी ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो? हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। यहूदी ने कहा, तुम लोगों ने बहुत सिर उठाया है, हालांकि हक वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। फिर यहूदी किले से निकलकर हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की ओर बढ़े। उनमें सबसे आगे हर्ष था जो मरहब का भाई था। वह अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। उसने हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पर हमला किया, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसे मार डाला। इसके बाद मरहब आगे आया, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसे भी मार डाला। खैबर की लड़ाई के दौरान एक शख्स पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुआ। उसका नाम अस्वद राय था और वह यहूदी था। वह एक शख्स का गुलाम था और बकरियां चराते हुए वहां आ गया था। उसने कहा, अस्वद राय, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संक्षेप में इस्लाम की खूबियां बताई और उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उसने फौरन कलमा पढ़ लिया। इसके बाद वह तलवार लेकर मुसलमानों के साथ किले की ओर बढ़ा और लड़ते हुए शहीद हो गया। जब उसकी लाश पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इस गुलाम को बुलंद मकाम अता फरमाया है। आखिरकार यह किला फतह हो गया। इस किले के घेरे के दौरान मुसलमानों को खाने की कमी हो गई थी। वे भूख से बेहाल होने लगे थे। लोगों ने इस कमी के बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। इस पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह, इन किलों में से ज्यादातर किलों को फतह करा जिनमें रोजी और घी की बहुतायत हो। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।